जय माता दी दोस्तों, हमारे इस कथा कहानी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नवरात्रि बहुत ही धूमधाम से मनाया जाने वाला पर्व है और नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है, इसलिए इसे नौ दुर्गा भी कहा जाता है। नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक देवी के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और इन सभी रूपों का अपना अलग महत्व है और अलग अलग कहानी है। नवरात्रि का प्रथम दिन प्रतिपदा के नाम से जाना जाता है और इस दिन माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। माँ दुर्गा के 9 रूपों में से पहला रूप माँ शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय के घर में जन्मी थी, जिसके कारण इनका नाम शैलपुत्री रखा गया। नवरात्रि में इन्हीं की उपासना से योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं और यहीं से उनकी साधना की शुरुआत होती है। माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है। इनके दाहिने हाथ में एक त्रिशूल सुशोभित है तो बाएं हाथ में कमल। माँ शैलपुत्री की कथा काफी रोचक है। माँ शैलपुत्री की कहानी की शुरुआत उनके पूर्व जन्म से होती है। वे पूर्व जन्म में माता सती थी। उन्होंने भगवान शिव से विवाह किया था। एक बार उनके पिता प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया और उसमें सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। माता सती ने जब पिता द्वारा कराए जा रहे विशाल यज्ञ के बारे में सुना तो उन्होंने भगवान शिव से वहां जाने की इच्छा जाहिर की। भगवान शिव ने काफी सोच विचार किया और माता सती से कहा कि प्रजापति दक्ष किसी कारण से हमसे नाराज हैं। उन्होंने सभी देवी देवताओं को यज्ञ में आमंत्रित किया है, लेकिन हमें नहीं किया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना उचित नहीं होगा। भगवान शिव के समझाने पर भी जब माता सती नहीं मानी, तब भगवान शिव ने उन्हें वहां जाने की आज्ञा दे दी। अपने घर पहुंचकर सती ने देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बात नहीं कर रहा है। सारे लोग उनसे मुंह फेरे हुए हैं। उनकी बहनें भी उनसे व्यंग और उपहास के भाव से बात कर रही थी। केवल उनकी माता ही उनसे स्नेह से बात कर रही थी। उन्होंने माता सती को स्नेह से गले भी लगाया। वहां के लोगों ने भगवान शिव और उनके बारे में काफी कुछ कहा। वहीं प्रजापति दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। ये सब देखकर माता सती का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से भर उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शिव की बात ना मानकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। वे अपने पति का अपमान ना सह सकी और उन्होंने उसी क्षण यज्ञ की अग्नि में अपने आप को भस्म कर लिया। इस घटना को सुनकर भगवान शिव क्रोधित हो उठे और अपने गणों को भेजकर प्रजापति दक्ष के यज्ञ को पूरी तरह से विध्वंस कर दिया। माता सती द्वारा अपने शरीर को भस्म करने के बाद उनका अगला जन्म हुआ, जिसमें वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और उनका नाम शैलपुत्री रखा गया। अपने अगले जन्म में शैलपुत्री के रूप में भी वे शिव जी की ही अर्धांगिनी बनी। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।